श्री पितामह पत्री जी, ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर और प्रिय गुरु प्रदीप सर को नमन करते हुए, वेद व्यास महर्षि को नमन करते हुए, श्री कृष्ण परमात्मा को नमन करते हुए आज का आत्म दीपोभव में आप सबका स्वागत है। श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, भगवत गीता किंचित तीर्था गंगा जललपि कनिक पीता सुखतपि एन मुरारी समरचा त्रयते तस्य यमेन चर्चा भजे गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात भगवत गीता थोड़ा तो पढ़ना चाहिए, गंगा जल थोड़ा तो पीना चाहिए। यहाँ गंगा जल का मतलब है ध्यान का गंगा थोड़ा तो पीना चाहिए, तभी आपका जीवन में मुक्ति है। तो दोस्तों, भगवत गीता को आपने अपने अंदर उतारने के लिए तैयार है आप? तो इंतजार खत्म हुआ मास्टर्स। आज हमारे साथ हमारे ज्ञान के गुरु प्रदीप सर है। मैं संस्कृति मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका प्यारा सा इंट्रोडक्शन देके उनको इनवाइट करें। म्यूट हो संस्कृति जी। थैंक यू मैम। हमारे गुड़ाकेशा मास्टर श्री प्रबोध सर के बड़े भाई प्रदीप सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी मास्टर्स। सर की पढ़ाई में काफी रुचि है। सर इंजीनियरिंग के साथ साथ मीडिया लॉ में विशेषता और एलएलबी यानी कि लॉ में स्नातक हैं। सर ने कई एमएनसीज में कार्य भी किया है। इनके साथ साथ सर के पास 5000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है मास्टर्स। अनेक आध्यात्मिक पुस्तकें सर पढ़ चुके हैं और अनेक आध्यात्मिक शास्त्रार्थों में सर भाग ले चुके हैं। सर एक बार में 10 घंटे बिना किसी रुकावट के ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान और आध्यात्मिक विकास के महत्व पर सर ने कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं। ध्यान प्रचार के लिए सर ने भारत के 21 से अधिक राज्यों में भ्रमण किया है और लगभग 10 लाख आत्माओं में ध्यान का प्रसार किया है। वर्तमान में सर पत्री जी के दिव्य मार्गदर्शन में पीएमसी इंग्लिश चैनल के हेड हैं और हजारों युवाओं में ध्यान का प्रसार करने के लिए पाइमा इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम सर का स्वागत करते हैं आप आत्म दीपोभव कार्यक्रम में। वेलकम सर। Thank you so much, madam. Thank you for your kind introduction. सभी गुड़ाकेशा ध्यानियों को और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और ये मौका मेरे को देने के लिए हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी और स्वर्गीय डॉक्टर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरा नमन। फ्रेंड्स, आज भगवद गीता के बारे में हम बात करेंगे। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को युद्ध के समय में बताया। भगवद गीता, ये भगवान की गीता है। गीता का मतलब दो है, एक गीता बोले तो गाना है और एक लाइन का भी मतलब आती है। जिस हद तक, जिस लाइन तक हम जा सकते हैं, तो उसका भी ये ज्ञान ये देती है। और जिस गाना से हम आनंद रहेंगे, दुख सागर से बाहर आ सकते हैं, उसका भी ज्ञान इस गीता में मिल सकती है। गीता इतना गहरा ज्ञान है कि आप जितना ले पाते हैं, आपका शक्ति में रहता है, आपका ध्यान में रहता है।
आप जितना ले पाते हैं उतना ज्ञान है गीता में। अठारह अध्याय है, 700 श्लोक है। इनका ये 700 संस्कृत श्लोक है। ये सारा भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन जो है, तात्पर्य जो है, बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, अपने अपने एनलाइटनमेंट के लेवल से दिए हैं। आप एक एक्सप्लेनेशन लिए दूसरा एक्सप्लेनेशन देखे तो ये एक्सप्लेनेशंस में बहुत फर्क है। ये मास्टर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका एनलाइटनमेंट जितना है उसी हिसाब से वो दिए हैं। कोई अद्वैत का एक्सप्लेनेशन दिए, कोई विशिष्ट अद्वैत का एक्सप्लेनेशन दिए, कोई द्वैत का एक्सप्लेनेशन दिए। पर आप जब ये गीता पढ़ेंगे आपके अंदर से एक आध्यात्मिक विचार जाग उठती है। आपको ये समझ में आती है कि आप केवल शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो इस विचारधारा आपको आ जाती है। बहुत सारे पावर स्टेटमेंट्स है भगवत गीता में। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता को जानने के लिए हम एक पहले स्टोरी से शुरू करेंगे। जब दयानंद सरस्वती बच्चे थे, उनका बचपन में उनका पिताजी शिवजी के महाभक्त थे। तो शिवरात्रि में ये शिवजी का गुणगन सारा बताए और उन्होंने बोले शिवजी महान है। तो ये बच्चा भी मान रहा है शिवजी ठीक है, बहुत महान है। इतने में उन्होंने देखा, जब वो रात भर जाग रहा था, उन्होंने देखा शिवजी के मूर्ति के ऊपर एक चूहा आ गई। ये चूहा आने के बाद ये बच्चे का एक डाउट है, इनके मन में एक प्रश्न आया, क्या अभी तक मैंने सुना हमारे पापा ने बोला कि शिवजी बहुत महान है, उन्हें बहुत शक्तिशाली है, उन्हें आदि योगी है। फिर उनके मूर्ति के ऊपर एक चूहा को उन्होंने क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? ये प्रश्न उस बच्चे के मन में जाग उठा। तो ऐसे प्रश्न, कौन है ये भगवान, कौन है शिवजी, इनका शक्ति क्या है, ये भगवान का गुण क्या है, शिवजी का गुण क्या है, ऐसे सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में जाग उठा। तो तब से उनका आध्यात्मिक खोज शुरू हुआ। उन्होंने जितना जितना खोजे, हर जगह पुराणों, उप पुराण, सारे चीज उन्होंने जानने लगे। उनका खोज जाके कहां एंड हुआ? वो वेदों में एंड हुआ, वेद विज्ञान में एंड हुआ। उनको तब पता चला कि सारे ज्ञान का सोर्स जो है, उनका मूल जो है, वो वेद विज्ञान है। हमारे को 4 वेद है। इवन अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक रिकॉर्ड्स, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन डॉक्यूमेंटेड थॉट इज ऋग्वेदा। ग्रंथीकरण करे सो पहली मानव विचारधारा यह है ऋग्वेद। सारे विश्व में ऋग्वेद ही पहला डॉक्यूमेंटेड थॉट है। तो ठीक है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बोल के हमारे को 4 वेद है। और हर एक वेद में हमारे को 4 पार्ट्स भी रहेंगे। उनका अंतिम भाग उपनिषद, संहित, ब्राह्मण, आरण्यका और उपनिषद, ये 4 भाग है हर उपनिषद में। और ये उपनिषद जो है, इसका ज्ञान खांड बोल के बोलते हैं उपनिषद। अभी आजकल हमको 108 उपनिषद का
ज्ञान हमें उपलब्ध है, पर यह माना जाता है कि पहले प्राचीन काल में हमारे को 1000 से ज्यादा उपनिषद उपलब्ध थे, पर ये उपनिषद कहीं लिखे नहीं। तो ये कोई एक वंश, कोई एक फैमिली के मेंबर्स से, कोई एक गुरु परंपरा में ये उपनिषद नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होते थे। जैसे अभी हम द्विवेदी बोलते हैं, द्विवेदी बोले तो 2 वेदों का संरक्षक, तो उस फैमिली को द्विवेदी बोल के पुकारते थे। त्रिवेदी बोले तो 3 वेदों का संरक्षक, चतुर्वेदी बोले तो 4 वेदों का संरक्षक। तो इन वेद विज्ञान को उन्होंने रक्षा करके नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा पास ऑन करते थे, कहीं लिखे नहीं थे। सो ये काल क्रम में ये सारे उपनिषद हमको उपलब्ध नहीं है। अभी जब इंडिया फॉरेन रूल में थे, इस वेद विज्ञान के ऊपर ये फॉरेनर्स भी बहुत इंटरेस्टेड थे। उस वेद विज्ञान में ये माना जाता है कि ये आधुनिक विज्ञान शास्त्र में जो भी है वो सारा वो वेद विज्ञान में भी था। और स्वामी विवेकानंद ये बोलते थे कि वेद विज्ञान एक गर्जन की ध्वनि है, तो ये आधुनिक विज्ञान शास्त्र वेदों की एक छोटी सी प्रतिध्वनि है। Swami Vivekananda used to tell that if Vedas is a roaring sound, then the modern science is just a small echo of Vedas. A small echo. आधुनिक विज्ञान शास्त्र ये वेदों की एक छोटी सी प्रतिध्वनि है। So इतना ज्ञान वो वेदों में रखे थे, और ये वेद किसी ने लिखे नहीं। इसको बोलते हैं श्रुतुलु। श्रुतुलु बोले तो ये ऋषि मुनि जो है, उन्होंने सुना है बस। कहां से? अपने अंतर्वाणी से, अपने आप उन्होंने ध्यान करके सुने हैं। वो योगी थे तो उनको सुनाई दी, अपने अंतर्वाणी से सुनाई दी। अपने ध्यान से, अपने अंतर्यान करके, अपने अंतर्वाणी से, अपने अंतर प्रपंच से, आंतरिक दुनिया से उन्होंने सुने। वो सुन के वैसा वेद इस दुनिया को, इस प्रपंच को हमें मिला वेद। सो इस सारे वेदों का सार जो है, समरी जो है, इस सार को कृष्ण जी ने युद्ध के समय में अर्जुन जी को बताया। वही भगवद गीता है। भगवद गीता सारे वेदों का सार है, सारे उपनिषदों का सार है। इट्स अ समरी ऑफ ऑल द उपनिषदिक विजडम इन द वेदास, दैट इज भगवद गीता। क्योंकि अगर ये वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, ये थोड़ा मुश्किल है सामान्य मानव के लिए। सो ये भगवद गीता दिए जो सरल है, जो सामान्य मानव भी समझ सकते हैं। क्यों समझना है? सभी जगह देखे तो दुख ही दुख है, सारा जगह दुख है। दुख क्यों है? लोग अज्ञान में हैं, इस वास्ते दुख है। सारा जगह रोग है, क्यों है? लोग अज्ञान में हैं, इस वास्ते रोग भी है और दुख भी है। सो इस रोगों से मुक्त पाने के लिए, दुख से मुक्त पाने के लिए ये भगवद गीता में ज्ञान दिया गया है। ऐसे बहुत सारा ज्ञान है भगवद गीता में। कर्म करने के लिए कैसा कर्म करना, आप कौन हैं,
तो बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्होंने दिए हैं। ये है योग शास्त्र है, ये रोग शास्त्र नहीं है, योग शास्त्र है। एक आदमी ध्यानी कैसे बनते हैं और योगी कैसे बनते हैं, इस योग शास्त्र को इस भगवत गीता में दिए हैं। अहम आत्मा गुड़ाकेश, किशन जी बोलते हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश। अर्जुन जी को संबोधित करते हैं गुड़ाकेशा बोल के, और वो बोल रहे थे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा, मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो बोल रहे थे। और अर्जुन जी को संबोधित कर रहे थे गुड़ाकेश बोल के। गुड़ाकेश बोले तो जो रात भर ध्यान करता है, जो नींद के ऊपर विजय प्राप्त करे, उसको बोल रहे थे गुड़ाकेश। जो नींद का ईश्वर है तो उसको हक है ये भगवत गीता समझने का, भगवत गीता का ज्ञान जीने का। उस अर्जुन जी को दिया जो गुड़ाकेश है, उस अर्जुन जी को भगवत गीता दिया किशन जी ने। और भी बोल रहे थे तस्मात योगी भवार्जुना, ये नहीं कि वो योगी नहीं है, पर वो संदेशा दे रहे हैं तस्मात योगी भवार्जुना। अगर आप योगी नहीं है, अगर आप रोगी है, तो आपको क्या होना चाहिए? योगी बनना चाहिए। रोगी के जैसे नहीं जीना, योगी के जैसा जीना है। तस्मात योगी भवार्जुना, इमीडिएटली तुरंत आपको योगी बनना है। कल परसों नहीं, अगला साल नहीं, तुरंत आपको योगी बनना है। वही बोल रहे हैं। ये एक मुख्य संदेश है भगवत गीता का, तुरंत योगी बनना। तस्मात योगी भवार्जुन। योगी बोले तो जो रात भर नहीं सोता है, जब सारा दुनिया सोती है तब जो जागृत रहता है, जो जागृत अवस्था में रहते हैं, जो ध्यान करते हैं जागरूकता से, होश से, वो है योगी। सो किशन जी बोल रहे हैं तस्माद योगी भवार्जुना, ये हमारे सबके लिए संदेशा है। रात भर बैठना, ध्यान में बैठना, गुड़केश बनना, योगी बनना, यही भगवद गीता का संदेश है। तस्माद योगी भवार्जुना, अहम आत्मा गुड़केश, अहम आत्मा गुड़केश। गुड़केश जब बनते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप विशेष तरीके से ध्यान करते हैं, गुड़केश बनकर रात भर जब आप ध्यान करते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा भगवत गीता। तब तक ये भगवत गीता सिर्फ एक ज्ञान हो जाएगी, आचरण में नहीं आएगी। मैं भी भगवत गीता पढ़ा हूं, बहुत सारे भगवत गीता पढ़ा हूं, पर मेरे को ये लग रहा था कि अरे ये भगवत गीता में ऐसा बोले, दूसरे भगवत गीता में ये दूसरी तरीके से बोले, ये क्यों बोले? पर मैं जब ध्यान किया तब जाके मेरे को समझ में आया कि असल में ये ज्ञान क्या है, इसका आचरण हम कैसे कर सकते हैं। वो ज्ञान जागृत हुई मेरे ध्यान से। नहीं तो भगवत गीता सिर्फ एक विचारधारा होगी, सिर्फ शब्द होंगे, वाक्य होंगे, बस। आपके आंतरिक दुनिया में एक परिवर्तन नहीं ले आती है जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, जब तक आप गुड़ाकेश ध्यान नहीं करेंगे, जब तक आप रात भर ध्यान करके आप योगी नहीं बनेंगे। ये भगवद गीता का ज्ञान का हक आपको नहीं है। ये भगवद गीता का ज्ञान का आचरण आपको नहीं आएगी। जब आप योगी बनेंगे तब ये भगवद गीता का ज्ञान का आचरण आएगी। किशन जी ये बोल रहे थे एक श्लोक में, अशोच्यान अनोशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न अनुशोचन्ति पंडिता।
अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, आप रो रहे हैं, जिसके लिए रोना है उसके लिए नहीं रो रहे हैं, जिसके लिए रोना नहीं चाहिए उसके लिए रो रहे हैं। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञा वादांश भाष्य से, आप सोच रहे हैं कि आप प्रज्ञा से बात कर रहे हैं। अर्जुन जी को डांट रहे थे कृष्णा जी, क्या आप सोच रहे हैं कि आप प्रज्ञा से बात कर रहे हैं? गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। गतासून अगतासून बोले तो जो चल बसे, गतासून जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस शरीर में नहीं है, जो इस देह में नहीं है, जो चल बसे, उनके बारे में अगतासून, जो इस शरीर में है, जो आपके सामने है, जो इस दुनिया में है, जो इस देह में है, उनके बारे में, जो चल बसे या जो है रहे यहां, उन दोनों के बारे में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बारे में भी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता, जो नहीं रोते हैं, जो शोक सागर में नहीं जाते हैं, उनको बोलते हैं पंडित। वैसा आत्मज्ञान पंडित के जैसा रहो आप, पामर के जैसा नहीं, आत्मज्ञान पामर के जैसा नहीं, आत्मज्ञान वाला पंडित के जैसा रहो आप। ये बोल रहे थे किशन जी अर्जुन को। तो आपको दुख करने की जरूरत नहीं है किसी चीज के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी, जो है जो नहीं है, जो चल बसे जो है, किसी के ऊपर भी, किसी चीज के ऊपर भी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। क्या हो सकती है अल्टीमेटली, क्या हो सकती है? हतोवा प्राप्ति से स्वर्गम, ये एक पावर स्टेटमेंट है। हतोवा प्राप्ति से स्वर्गम, भले ही तुम मारे जाओगे, क्या होगी? आप तो स्वर्ग जाएंगे ना। भले ही कोई मारे जाएगा, कोई मर जाएगा, जिसका शरीर मर जाएगा, वो नहीं मर रहे हैं ना। क्या हो सकती है? अब स्वर्ग जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने आके आपके गर्दन के ऊपर चाकू लगाया, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। इतना आत्मज्ञान इस भगवत गीता में दिया गया है। अगर कोई आके आपके गर्दन के ऊपर चाकू लगाए तो भी आपको चिंता नहीं होगी, आपको रोना नहीं आएगा, आपको डर नहीं लगेगी। इतना आत्मज्ञान दिया गया है भगवत गीता में। किस चीज का डर? अब शरीर नहीं है ना, तो किस चीज का डर? नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आप कोई अस्त्र द्वारा नहीं मारे जाएंगे। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आप कोई अग्नि से मारे नहीं जाएंगे। कोई अग्नि से जल नहीं जाएंगे आप। न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, आप पानी से भीग नहीं जाएंगे। आप हवा से सूख नहीं जाएंगे।
अग्नि से जल नहीं जाएंगे, कोई अस्त्र शस्त्र से आप मारे नहीं जाएंगे। ऐसे आत्मा हो, क्योंकि आप आत्मा है। आपका शरीर अग्नि से जल जा सकती है, पानी से भीग सकती है, हवा से सूख सकती है, या अस्त्र शस्त्र से मर सकती है, पर आप शरीर नहीं है ना, आप आत्मा है। इस ज्ञान क्या आपके अंदर खिल उठी है? एक बार देखिए, एक बार सोचिए कि आपका मृत्यु का समय आसन्न हो गई, अगर हो गई तो आपको कैसा लगेगी? आप सिद्ध है क्या? आपको डर नहीं लगती है क्या? तब आपके अंदर आत्मज्ञान खिल उठी है। जब आपको किसी चीज के ऊपर भी डर नहीं है, मृत्यु के ऊपर भी डर नहीं है, तब आपके अंदर आत्मज्ञान खिल उठी है। वैसी आत्मज्ञान इस भगवत गीता में दिए हैं। एक हमारा फेवरेट श्लोक है जो सारा आत्मज्ञान उस श्लोक में किशन जी ने गीता में दिए हैं। ये बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सारा आत्मज्ञान का निचोड़ इसमें दिए हैं किशन जी ने। न जायते म्रियते वा, आपको मृत्यु नहीं है, आपको जन्म भी नहीं है। जब आप शरीर सोचेंगे तो आपको मृत्यु होगी, जन्म होगी, पर अब शरीर ही नहीं है। न जायते म्रियते वा, आपको जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः, आप इस शरीर लेने से पहले भी थे, आप इस शरीर को छोड़ने के बाद भी रहेंगे, अगर छोड़े तो उसके बाद भी रहेंगे, इस शरीर जाने के बाद भी आप रहेंगे। आप कल भी थे और कल भी रहेंगे। कल आप पास्ट में भी थे, फ्यूचर में भी रहेंगे। इस शरीर से लेने से पहले भी आप थे, शरीर को छोड़ने बाद भी आप रहेंगे। अजो नित्य शाश्वतोयम, अजो बोले तो संस्कृत में आत्मा, आत्मा नित्य है और शाश्वत भी है। इट इज परमानेंट एंड एटर्नल। यू आर दैट सोल विच इज परमानेंट एंड एटर्नल। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणों, पुराणों का एक पुराणों का ये शब्द यहाँ जो यूज करे, इसके ऊपर हम 3 दिन बात कर सकते हैं। हर एक श्लोक में हर एक शब्द का चॉइस जो उन्होंने लेकर वहां डाले थे, एक एक शब्द के ऊपर हम बहुत दिन सोच सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं, उसके अंदर अंदर का निचोड़ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ उन्होंने यूज करे पुराणों, तुम पुरातन हो, तुम सनातन हो, तुम प्राचीन हो, तुम इतना प्राचीन हो कि जिस सृष्टि को आप देख रहे हैं, जिस क्रिएशन को आप देख रहे हैं, इस सृष्टि के पहले भी आप थे। अगर ये सृष्टि होना चाहिए तो एक सृष्टिकर्ता की जरूरत है। तुम वो सृष्टिकर्ता हो जो ये सारा सृष्टि का रचना करे थे। तुम इतना प्राचीन हो। ये एक तरीकी ज्ञान ही नहीं, एक तरह की करेज भी देती है, एक तरह की सर्वज्ञता देती है, एक तरह की सर्वसमर्थता देती है, एक तरह की सर्व
व्यापिकता देती है। तुम प्राचीन हो, तुम ये सृष्टि से पहले भी तुम हो। ये सारा सृष्टि का रचना आपसे हुई, आप इतना प्राचीन हो। You are the creator who has created the whole creation. You have existed even before the creation. You are that ancient, my dear friend, and you are eternal and permanent. There is no time that you are not there. There is no time that you will not be there. You will be ever present. You are always there. In the beginning, in the middle, and in the end. Every time you were there, every time you are going to be there. अजो नित्य शाश्वतोयम पुरानो, आप सभी समय में थे, सभी समय रहेंगे, आप प्राचीन हैं। सोक्रेटिस ने बोला, एजुकेशन इज रिमेंबरिंग व्हाट यू हैव फॉरगॉट। आप जो भूल गए हैं उसको याद करने वाली है ये विद्या। तो आप क्या भूल गए थे? आप ये भूल गए कि आप ही सृष्टिकर्ता हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश्वर हो। इस चीज को आप भूल गए। अगर आप ब्रह्मा हो, ये सारा सृष्टि का रचना आपने करी, तो ये सारा सृष्टि का रहस्य को फिर जान सकते हैं। तो ये फिर जानना ही, जो भूल गए वो जानना, यही विद्या है। इतना गहरा चीज है सिर्फ इस शब्द में। वैसे बहुत सारे शब्द है भगवत गीता में। आप एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक वाक्य लिए तो आपको इतना गहरा रियलाइजेशन हो सकती है आपके ध्यान में, आपका गहरा ध्यान में। आप जितना गहरा ध्यान कर सकते हैं, जितना ज्यादा ध्यान कर सकते हैं, उतना ज्यादा ये आपको समझ में आएगी। जब मैंने इस श्लोक के ऊपर मेडिटेशन करा, मेरे को बहुत रियलाइजेशन हुई। ये भगवत गीता एक योगी का ज्ञान है, रोगी से योगी बनाने का ज्ञान है। एक योगी हकदार है भगवत गीता का ज्ञान का, नहीं तो आप योगी नहीं बनेंगे तो ये सिर्फ पुकिट पुराण हो गई। आप सिर्फ सुनेंगे और छोड़ेंगे, बस एक कान से अंदर गई, दूसरे कान से बाहर आ गई। जब आप योगी बनेंगे तब आप इसका ज्ञान का निचोड़ आप ले सकते हैं, इस ज्ञान आप जी सकते हैं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। केवल आपका शरीर ही नाशवान है। ओनली योर बॉडी इज पेरिशेबल माय डियर फ्रेंड्स। मेरे मित्रों, सिर्फ आपका शरीर ही नाशवान है, आप नहीं है। ऐसे आत्मवत आप सोच सकते हैं, आत्मवत आप जी सकते हैं। सारे लोग शरीरवत जी रहे हैं, शरीरवत सोच रहे हैं, शरीरवत व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको शरीर नहीं है, आपको शरीर है पर आप शरीर नहीं है। ध्यान से सुनिए, आपको शरीर है पर आप शरीर नहीं है। आप आत्मा हैं पर आप शरीर मान के जी रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि आपको सिर्फ एक जन्म है। नहीं, आप बहुत सारे जन्म लिए हैं और बहुत सारे जन्म ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। ये अनेक जन्मों में ये एक जन्म है आपका। अनेक शरीर आप लिए हैं, अनेक शरीरों में ये एक शरीर है। अगर आप चाहे तो अनेक और शरीर ले सकते हैं और जन्म भी ले सकते हैं, ये आपका चॉइस है। इस विशेष आत्मज्ञान को ये भगवत गीता देती है, जो वेदों का निचोड़ है। इस भगवत गीता में
दिए हैं, योगियों के लिए, रोगी को योगी बनाने के लिए दिए हैं, मनुष्य को ध्यानी बनाने के लिए दिए हैं, ज्ञानी को गुड़ाकेश बनाने के लिए दिया गया है ये सारा ज्ञान। और इसमें से इतना हिम्मत आती है कि पहले मैं बचपन में स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था, तो एक सेंटेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वहां उन्होंने बोले, वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। वाह, ये कमजोरी और कायरता मृत्यु है और शक्ति और ताकत ही जीवन है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त लगा। अरे शक्ति ही जीवन है, ताकत ही जीवन है, और ये कायरता और कमजोरी ये मृत्यु है, मृत्यु के समान है बोल के भी नहीं बोल रहे हैं, ये मृत्यु है बोल के बोल रहे हैं। अगर आप कायरता में रहेंगे, अगर आप कायर रहेंगे, कमजोर रहेंगे, वो बोल रहे हैं कि आप मर गए, अब जीवन नहीं, जीवित नहीं है। आप जब शक्ति महसूस करेंगे, आप जब ताकत महसूस करेंगे, तब आप जीवित है, नहीं तो आप जीवित ही नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस, मेरे अंदर एक अनंत शक्ति का जागरण किया। तो मैं सोचा इसका सोर्स क्या है, ये कहां से आई इनको। और फिर मेरे को धीरे धीरे जब मैं भगवत गीता पढ़ा, वेदों के बारे में पढ़ा, ये सारा चीज जान लिया, तब मेरे को पता चला कि ये भगवत गीता का निचोड़ जो है वो दिए हैं। वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। और उन्होंने ये भी बोले कि सारा मेरा जीवन का अगर संदेश 2 शब्दों में देना पड़ता है, तो उन्होंने बोला, द समरी ऑफ माई लाइफ इज इन 2 words, इट इज बी फियरलेस। डरना नहीं, किसी चीज के ऊपर भी डरना नहीं। तो वैसा बुद्धि कब आएगी? जब आप आत्मज्ञान बनेंगे, जब आप योगी बनेंगे, जब आप गुड़ाकेश बनेंगे, तब जाके आएगी, तब जाके खिल उठेगी आपके अंदर ये आत्मज्ञान, जो आपको फियरलेस बनाएगी। क्लाइबियम मास्मगमः, और एक पावरफुल श्लोका भगवत गीता में, क्लाइबियम मास्मगमः, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। क्लाइबियम मास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो ये कमजोरी को क्लाइबियम मास्मगमः, क्लाइबियम बोले तो कमजोरी, कायरता, इस चीज को छोड़ो, ये मत ले आओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये कमजोरी तुम्हारे लिए नहीं है, ये कायरता तुम्हारे लिए नहीं है, एक योगी के लिए नहीं है, एक गुड़ाकेश के लिए नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये दौर्बल्य आपके हृदय में है, ये क्षुद्रम है, ये राक्षसता है, इसकी जरूरत नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। और आप रेडी हो जाओ युद्ध के लिए। इस क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, आपके हृदय से ये निकाल दो, इस दौर्बल्य चीज को। क्लाइबियम मास्मगमः, छोड़ दीजिए ये कायरता को, छोड़ दीजिए ये कमजोरी को। इस सेंटेंस से उनको मिला, वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ।
अपने हृदय से ये कमजोरी को निकाल दो। वो क्षुद्र है, वो दिव्य नहीं है। शक्ति पाओ। ऐसे बहुत सारे चीज है जो हमारे अंदर का शक्ति को जागृत करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये और एक कर्म योग का एक बेहतरीन तरीका है, कर्म करने का तरीका है। जैसे स्टूडेंट्स है, वो एग्जाम को प्रिपेयर होंगे, पर उनको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगी। कितने जनों को एंजाइटी या स्ट्रेस कभी कभी होती है, बहुत सारे जनों को। क्यों हो रही है? क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपने एग्जाम को प्रिपेयर हो रहे हैं, पर उनको स्ट्रेस आ जाती है। एग्जाम डेट नजदीक आए तो उनको एंजाइटी हो जाती है। अरे एग्जाम कैसा लिखूंगा, एग्जाम का पेपर कैसा आएगी, क्या मैं जो पढ़ा हूं वही क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगी, आउट ऑफ सिलेबस आएगी, मेरा प्रिपरेशन सही नहीं हुआ, अगर मैं एग्जाम फेल हो गए तो क्या हो सकती है। वैसा विचारधारा उनका चलती ही जाएगी। तो क्या हो रहा है, उनका जो माइंड एनर्जी है वो सारा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो रिजल्ट के ऊपर सोच के, फल के ऊपर, इस कर्म का फल, कर्म क्या है एग्जाम लिखना, पर कर्म का फल क्या है एग्जाम रिजल्ट। तो ये रिजल्ट के बारे में सोच के उन्होंने एंग्जाइटी में चले जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं लोग, और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसे थोड़े इंस्टेंसेस भी है जहां शरीर भी छोड़ दिया एग्जाम के रिजल्ट को देखकर। क्या हो रही है? सिर्फ इस सेंटेंस जो भगवत गीता में बोले थे किशन जी ने, तो इस सेंटेंस का ज्ञान नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आपको हक है सिर्फ कर्म करने का, आपको कर्म फल का हक नहीं है। आपका काम है सिर्फ कर्म करने का, आपको कर्म फल का हक नहीं है। वो कर्म फल का हक भगवान का है। बस आप भगवान को जब समर्पण करते हैं, आप जो भी कर्म करेंगे और वो कर्म आप भगवान को समर्पण कर दीजिए, वो कर्म फल भगवान को समर्पण कर दीजिए, तब आपके माइंड में इतना फ्रीडम आएगी कि आपको लगेगी ये आपको नया जीवन मिल गया। एक बार सोचिए, सारे स्टूडेंट्स अगर एग्जाम का फियर, एग्जाम का डर कुछ भी नहीं है, कुछ भी एंजाइटी नहीं है एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर, तो उन्होंने कैसा पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कितना आनंद से रह सकते हैं। वैसे ही लोग कोई एक्शन, नया एक्शन लेने के लिए, नया चीज करने के लिए, नया बिजनेस ओपन करने के लिए लोग जॉब करते रहेंगे, और उनको मन में रहेगी कि मैं बिजनेस करूंगा, पर बिजनेस का लिए टाइम नहीं दे सकते हैं। उनका अंदर कुछ डर है, अरे क्या होती है, क्या हो सकती है। वो पैरेलली भी शुरू कर सकते हैं, पर शुरू नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर डर है। कर्म फल का डर है, फल कैसा मिलेगी, रिजल्ट क्या होगी। आपको कुछ करना है, पर बहुत सारे लोग रुक जाएंगे क्योंकि उनके अंदर डर है कर्म फल के ऊपर। इस सेंटेंस का ज्ञान नहीं है। सिर्फ आपको कर्म करना है, कर्म फल आपका नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब आप कर्म करेंगे, आपका 100% आपको कर्म के ऊपर देंगे। आपको जो काम करना है उसका 100% दे दीजिए, उसके बाद ना वो फल अपने आप मिल जाती है। पर आप सोच रहे हैं कर्म करते वक्त या कर्म करने से पहले भी आप सोच रहे हैं फल के बारे में, तो आपका माइंड एनर्जी उस पर वेस्ट हो जा रही है, और एंग्जाइटी बिल्ड हो रही है, स्ट्रेस बिल्ड हो रही है। कभी कभी लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, वो काम सही तरह नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस सेंटेंस का ज्ञान लिए तो ना बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ऐसे बहुत सारे श्लोक है जो गहरा ज्ञान देती है, गहरा ज्ञान देती है। आपका ध्यान में आप रियलाइज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवद गीता का संदेश ये है कि तस्माद योगी भवार्जुना, तस्माद योगी बन जाओ। रोगी के जैसे मत जियो, योगी के जैसे जियो, वैभव से जियो, योगी के जैसे। आप योगी नहीं रहेंगे, योगी नहीं बनेंगे तो आप रोगी ही रहेंगे। आप योग से नहीं रहेंगे तो रोग से रहेंगे। तो चॉइस आपका है, योग से रहेंगे, योगी बनेंगे, या रोग से रहेंगे, या रोगी के जैसे ही आप जीवन जिएंगे। तस्माद योगी भवार्जुन, आपको योगी बनना ही है, और वो भी तस्माद अभी बनना है, कल परसों नहीं, आज से ही गुणाकेश करना है। गुणाकेश बोले तो योगी, योगी बोले तो गुणाकेश। गुणाकेश एक जीवन विधान है, योगी का जीवन विधान है गुणाकेश। वही बोल रहे हैं, अहम आत्मा गुणाकेश, अहम आत्मा गुणाकेश, मैं आत्मा हूं वो गुणाकेश। गुणाकेश को बता रहे हैं, सारे गुणाकेश को बता रहे हैं, सिर्फ जो ध्यान साधना रात भर करते हैं उन लोगों को बता रहे हैं। उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को रियलाइज हो सकती है ये ज्ञान। हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हम आत्मा गुणाकेश, मैं आत्मा हूं, सर्वभूताशय स्थित, मैं सभी जीवों में हूं। ममात्मा सर्वभूतात्मा, मैं सभी जीवों में हूं। हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, मैं आदि में भी हूं, मध्य में भी हूं, अंत में भी रहूंगा, सारा समय मैं रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। वैसा रियलाइजेशन आपको भी होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, listening to the age old wisdom of भगवद गीता। ये प्राचीन वेद विज्ञान का सार है, निचोड़ है, जो कन्हैया जी ने अर्जुन जी को बताया। और ये मौका देने के लिए, ये सारा ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये सारा गुणाकेश लीडरशिप टीम को, गुणाकेश मास्टर्स को, और हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी को, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरा नमन। थैंक यू सो मच। और कुछ प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ थोड़ी देर। थैंक यू सर। तब कृष्णा ने गुड़केश अर्जुन को भगवत गीता सुनाया। आज प्रदीप सर ने हमारे गुड़केश मास्टर्स को उनका सार समझाने की कोशिश की। और हम शरीर नहीं आत्मा है, और योगी बनने के रास्ते में चलना चाहिए। ये बहुत आसान तरीके से हम लोगों को समझाए है, और हम योगी बनने के लिए तैयार है सर। हम गुड़केश बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, कोई प्रश्न है तो आप हैंड राइज कर सकते हो। आप दोनों चीज कर सकते हैं। एक, आप कोई प्रश्न है तो आप हाथ उठा सकते हैं, या आपका भाव कैसा रहा, कुछ रियलाइजेशन हुई आज के सेशन में,
या गुड़ाकेशा साधना जरूर करेंगे बोल के आपको अंदर से कुछ मैसेज आई, तो ऐसा कुछ भी शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर नीता नीता जी कुमारी मैडम, या बताइए मैम। हेलो हेलो, हाँ, आत्म सुनाई दे प्रणाम रही सर। है। प्रणाम हेलो, मैडम। आत्म प्रणाम सर। प्रणाम। सर आपको हार्टली थैंक्स बोलने के लिए फोन की हूँ। मैंने हैंड रेज किया, हार्टली थैंक्स बोलने के लिए। मैं Okay. गुड़ाकेशा कर रही हूँ सर, अप्रोक्स लास्ट 10 to 11 मंथ से। Okay. ओके सर, विदाउट इंटरप्शन 1-2 बार ही मैं लाई डाउन हुई हूँ। सर, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए जो डे टू डे लाइफ हम लोग जीते हैं और वर्क करते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो अज्ञानता का धूल है वो चढ़ जाता है हमारे ऊपर। बट आपने आज उसे साफ कर दिया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स सर, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू नीता कुमारी जी, थैंक यू सो मच। आज आप मुझे साक्षात आज श्री कृष्ण दिख रहे थे और मुझे लग रहा था मैं कहीं ना कहीं अर्जुन बनकर बैठकर आपको सुन रही हूँ। इसके लिए बहुत थैंक्स सर, बहुत थैंक्स। वंडरफुल, वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी लोगों का मेरा इनविटेशन है चंद्रपुर वर्कशॉप के लिए। सभी लोग आप भी आइए और साथ में एक 10 लोगों को भी आप लेके आइए चंद्रपुर वर्कशॉप में। चंद्रपुर के पास भद्रावती एक बहुत अच्छी जैन टेम्पल है, जहां हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी का 3 दिवस का वर्कशॉप है विद ए नॉमिनल फी। वो फी भी आपको पता है कि 1111 रुपीज इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, फूड के साथ 3 दिन का बहुत अच्छी म्यूजिक भी होंगी। तो आप सब आ सकते हैं। अगर आपको कुछ बिजी है, कुछ वर्क है, तो आप प्लीज बाजू रख के आइए। एक इस साल में होने वाली लास्ट हिंदी वर्कशॉप है, जो डायरेक्ट इन पर्सन वर्कशॉप है। ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी के साथ 3 दिन बिताने का एक सेलिब्रेशन जैसा होती है ये वर्कशॉप। तो ये वर्कशॉप पे अगर इससे पहले आप वर्कशॉप नहीं अटेंड करें तो जरूर अटेंड करिए। ये गुड़ाकेशा का इंस्पिरेशन डिफरेंट लेवल में मिलती है। आप इतने लोगों को देख सकते हैं कि जो गुड़ाकेश रात भर कर रहे हैं वहां, वो एक अलग कॉन्शियसनेस, अलग चेतना में होती है। तो आप जरूर आके महसूस करिए और आपके मित्रों को, आपके फैमिली और फ्रेंड्स दोनों को भी साथ में लेकर आइए। अगर आप नहीं आ सके तो उन लोगों को भेजिए, अगर आप आ सके तो उन लोगों के साथ आइए, पर मिस मत करिए। आप जहां भी हो इंडिया में, आप सब लोग चंद्रपुर के पास जो होने वाली वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप के इंफॉर्मेशन आपके प्राइमरी लीडर से ले लीजिए। कृपया कोई जो इस वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजर है, उनका नंबर आप यहाँ दे सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। ओके, तो आप ये आइए। ये कमलेश जी का और चंद्रपुर मास्टर्स का नेतृत्व में हो रही है ये वर्कशॉप। तो आप सभी लोग जरूर वहां आइए। ओके, यस विजय जी। यस सर, थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब अब मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, यू आर ऑडिबल वेरी मच, थैंक यू। यस यस सर, थैंक यू सो मच फॉर गीता का जो आपने ज्ञान दिया है। एक्चुअली हमें पता होता है, लेकिन क्या होता है कि अभी बहुत सारी बुक्स हम लोग देसी विदेशी पढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने स्वयं के मतलब लैंड पे जो खोजा गया ज्ञान है उसको पीछे छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है। कई बार ऐसा भी लगता है जो बाहर की बहुत सारी बुक्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से भी प्रेरणा लेके बनाई जा रही है, लिखी जा रही है। दैट्स ऑल ओके। तो सर आपका जो सेशन है बहुत शानदार रहा। मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि आपको सेशन लेना चाहिए सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स में आपका सेशन होना चाहिए, बच्चों के साथ में जो होना चाहिए। और दूसरा सर ये कि गुड़ा के साथ जिन्होंने नहीं किया है वो भी इस सेशन में जो अपना चंद्रपुर में हो रहा है उसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट। हाँ, वो आ सकते हैं सर, बिल्कुल। जो गुड़ाकेशन नहीं करे तो भी आ सकते हैं, नया लोग भी आ सकते हैं। यस यस यस। सो थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत सही है, बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत नाइस। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू विजय जी। आप कहाँ से हैं विजय जी?
मैं जयपुर से हूँ सर। जयपुर से। वंडरफुल, Yes. वंडरफुल, थैंक यू। Yes, sir. नेक्स्ट तेजल मैडम। हेलो सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैडम, नमस्कार। Thank you so much for a wonderful session today. It's a different aspect from the Gita. I have means आपसे सुनना बहुत ही अच्छा लगा। एंड यस, जो भी अगर गुड़ाकेशा जिन्होंने नहीं किया हो, प्लीज आप जाइएगा। चंद्रपुर, गंगनापुर, जो भी जहाँ पे भी है, ये एक फिजिकल ऑफलाइन वर्कशॉप इतना बहुत बड़ा माध्यम है आप ध्यान के बारे में सीखने के लिए। डॉक्टर पत्री जी का बताया हुआ, डॉक्टर ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी जितने जो तरीके से जो सिखाते हैं, पहले मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, लाइक सुबह जल्दी उठना, बट जब से गुड़ाकेशा किया है, आई फील सो एनर्जेटिक। एंड मेरा मॉर्निंग का जो मुझे पहले लगता था कि एनर्जी लॉस मेरा रहता है, ड्रेन एनर्जी रहता है, वो सब चीजें मेरी चली गई। एंड आई फील सो एक्टिव एंड इट्स रियली गुड। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू अटेंड दिस। थैंक यू सो मच सर, आपके कारण एंड प्रबोध जी के कारण, एंड वी हैव लर्नड अ लॉट सर। वंडरफुल मैडम। तो आपका ये लोनावाला वर्कशॉप आप अटेंड करे थे ना? Yes, आपका yes. वो एक्सपीरियंस भी बता दीजिए। यस, लोनावाला का जो एक्सपीरियंस था, लाइक ऑलमोस्ट वी वर 300 एंड मोर पीपल, 350 में भी, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो पूरा दिन, पूरी रात, लाइक ध्यान और फन एक्टिविटीज वी कैन से, इट वाज, कहीं पे भी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई एक पर्टिकुलर के लिए है। सर नेचर वॉकिंग जो करवाते थे रात का, जो स्पेशली, और नेचर वॉकिंग में इतना अच्छा वाइब्रेशन फील होता था। हम लोग और दिन में भी नेचर वॉकिंग के लिए गए। हम लोग ने पूरे दिन में, मध्याह्न का सूर्य बोलते हैं, उसमें हमने किया ध्यान खुले जंगलों में। एंड बाद में पता चला कि, सुना हुआ था, बाद में पता चला वहां पे कि वो पूरा सांपों वाला एरिया है, पर वो एरिया में भी हम लोग ने घास में बैठ के हम लोग ने मेडिटेशन किया था दिन के टाइम में, और बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर। प्रबोध सर जब इतने शांति से, और एक ऑफलाइन का एक कनेक्शन ही अलग है जो सबने, हमने वो महसूस किया। सुबह सुमन सर क्या, शिवा सर क्या, सब लोग ने जो एनर्जेटिक जो योगा करवाए, लाफिंग वाला, और सात्विक, यानी बहुत ही सुंदर। वी एंजॉयड द फूड ऑल्सो, उसमें भी वो वाइब्रेसी थी। सिंपल, लाइक भले अपने सात्विक मीन्स एकदम सात्विक फ्रूट्स है, ये वो बहुत ही सुंदर तरीके से। एंड फीस तो कुछ है ही नहीं इसके सामने, ये फीस को तो गिनो ही मत, क्योंकि दे जस्ट टेक यू एज इन, आपका कमिटमेंट ले रहे हैं बस। तो जिसके भी पास टाइम हो, प्लीज प्लीज जाइए और अटेंड कीजिए। आप भी मेरे जैसे, आप खुद से वो फील कर पाओगे कि कितना ये ट्रांसफॉर्मेशन लाती है ये वर्कशॉप। सो प्लीज अटेंड। मैडम, थैंक यू फॉर योर मैसेज। थैंक यू। Thank you sir, thank you so much sir, and friends, really wonderful session of today sir, thank you so much. थैंक यू। और ये जो फीस है जो प्रबोध जी ने लगाए, 1111 रुपीज लगाए, तो ये सिर्फ कमिटमेंट के लिए, जैसे मैडम बोल रही है। और अगर लोग ये अटेंड करने के बाद उनको रिफंड चाहिए तो ये रिफंड भी दे देते हैं, ठीक है। तो वैसा अगर जिनको आर्थिक समस्या है आने के लिए, तो आप उन लोगों को भी भेज सकते हैं और उसके बाद रिफंड भी मिल सकती है। और हाँ, ये रिफंड भी करते हैं, जो जो लोग पूछे उनको रिफंड भी करते हैं। सो डोंट वेट बिकॉज मनी इज नॉट देयर। किसी को भिजाने के लिए सोचो मत, या आप आने के लिए सोचो मत। मनी आपको हिंड्रेंस नहीं है। आप आइए और यहाँ ध्यान करेंगे मिलके, साथ मिलके, और बहुत प्रेम पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट, थैंक यू सर। अरविंद जी, हाँ, आत्मवंदन डियर मास्टर्स। प्रदीप जी को, ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर को भी तहे दिल से एक धन्यवाद है। सर मैं बताना चाहूँगा कि सही में मैंने अभी तक तो गुड़ाकेशा ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक संभव हो कि एक ध्यान की प्रैक्टिस भी मेरी बढ़ रही है, और मैं बैठ रहा हूँ जब भी एक समय मिलता है। और आप अत्तदीप हो, ये भी अभी रेगुलर चल ही रहा है।
और एक्चुअली और आने वाले वर्कशॉप में तो मैं जरूर आऊंगा, और अकेले नहीं तो एक पूरी टीम के साथ मैं उस वर्कशॉप में अटेंड करूंगा, क्योंकि वो मेरे नेटिव प्लेस में यानी भद्रावती में ही है, और मैं भी फिलहाल में भद्रावती में ही हूँ प्रॉपर। तो उस पूरी टीम के साथ भी एक जुड़ा हो। और लोनावाड़ा का भी वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था, वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत ही एक बढ़िया रहा। जीवन में मैंने पहली बार कुछ चीजों को इस तरीके से अनुभव किया कि इस तरीके से टेक्निक होती है जो एक आध्यात्मिक साधना को एक उच्च लेवल पर लेके जाने के लिए हम अपनी रात को भी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक दिन में एक समय नहीं रहता है, तो दिन में जो कुछ भी अपनी आजीविका है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम रात को भी कैसे एक इन्वेस्ट करें, एक स्मूथली एक नींद को एक ध्यान में कन्वर्ट करके अपनी साधना को कैसे बढ़ाए। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने वहां पे जाना, एक समझा, एक एनलाइटमेंट मास्टर के साथ उनके ओरा में उनके वाइब्रेशन में रहते हुए कैसे वो चीज फील करनी है। एक अमेजिंग अनुभव था एक लोनावाड़ा का। आपसे भी वार्तालाप हुई थी उस बारे में लोनावाड़ा में। बढ़िया एक डांसिंग के साथ, लाफिंग मेडिटेशन के साथ, एनर्जिक योगा, एक अमेजिंग हर कोई चीज एक थोड़ा एक अमेजिंग थी। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि दिन रात मैं भी एक जाग सकता हूँ, रह सकता हूँ। तो एक और ज्यादा से ज्यादा मैं जरूर भद्रावती के जो आजू बाजू के जो लोग हैं, जहाँ तक मेरी पहचान है, मैं सभी को बता रहा हूँ और सभी इंटरेस्टेड है उस चीज के लिए। तो कुछ बढ़िया रहा सर। धन्यवाद सर, प्रदीप सर। वंडरफुल अरविंद जी, वंडरफुल। आप भद्रावती के होस्ट है हमारा, अब हाँ। सारे गेस्ट वो आ प्लेस भी जाएंगे। देखा सर, मैं चंद्रपुर टीम भी आई थी, हम चंद्रपुर से वैसे थे, लोनावाड़ा में 5-6 लोग आए थे। अच्छा, तो 6 लोगों में अभी जैन मंदिर तो वो तो हम बार बार हम जाते ही हैं। सही में जो जो प्लेस चुना है वो बहुत ही एक बढ़िया है, और ट्रेकिंग भी कहाँ पे करना है उस चीज का भी हमने एक स्टडी करके एक टीम को लेके गए थे। अभी देखते हैं कि क्या फाइनल डिसीजन हुआ है। तो बहुत ही एक वंडरफुल प्लेस भी है, सही में एक अलग अनुभव रहेगा। ये हमारी सिटी को एक मौका मिला, इसलिए मुझे भी एक तहे दिल से अंदर से एक खुशी, एक खुशी का एक अनुभव मैं कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सेकंड बार वो हिंदी में गुड़ाकेशा तो जो लाइव सेशन है वो चंद्रपुर में हो रहा है। तो उसके लिए तो बड़ी आनंद की एक बात है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल चंद्रपुर टीम एंड भद्रावती टीम। ओके सर, थैंक यू अरविंद जी। देशकित मैम है। प्लीज। नमस्कार सर, हाउ आर यू? नमस्ते मैडम, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी। मास्टर्स प्रदीप सर काशी में साथ में थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं ही अकेली थी जिनको तेलुगु लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, नहीं समझ आती थी। प्रदीप सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, उन्होंने बार बार मुझे समझाया, कई चीज़ें समझाया और इतना अच्छा इंटरेक्शन किया। और इनकी इतनी नॉलेज है। और हमारे शाम के ना नॉलेज सेशन होता था, तब प्रदीप सर इतने सारे ज्ञान बांटते थे वहाँ पे। था तो तेलुगु में, लेकिन मुझे इतना पता था कि लोग कितना इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और इतना नॉलेज है। सर प्लीज आप हिंदी में भी हमें और ज्ञान बांटिए। आपका सेशन आज का बहुत अच्छा था। आपको बहुत नॉलेज है सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो जैसे मैडम देशकित मैडम, उनको मालूम है कि ये तेलुगु में वर्कशॉप हो रही है, फिर भी उन्होंने वहां आए वर्कशॉप काशी में और अटेंड करे। और नेक्स्ट टाइम किसी चीज के लिए भी आप ये काशी का वर्कशॉप मिस मत करिए। हमको ये लग रहा था कि ये धरती के ऊपर नहीं है, हम कोई स्वर्गलोक पे थे बोल के ऐसा एक महसूस हुआ। बिल्कुल सर। हाँ, तो इतना अच्छा था काशी का वर्कशॉप। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मैडम। थैंक यू सर। बल्कि मैं मानती हूँ सर, मैं तो आने वाली कोई नहीं हूँ, मुझे अपने गुरु ने ही बुलाया यहाँ पे, और गुरु की कृपा से हुआ है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अभी चंद्रपुर भी आ रही हूँ, वो भी मेरी बस की नहीं थी, क्योंकि हमारा यहाँ थिंकिंग प्रोसेस अलग है, हमारा बहुत अलग है। तो उनको कन्विंस करना और इजीली सब कुछ अपना एक रास्ता बन के आना, ये गुरु की ही कृपा है सर। मैं प्रभु सर को बहुत नमन करती हूँ, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर। वंडरफुल
Madam, thank you so much for sharing. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू देशकित मैम। मास्टर्स, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है वर्कशॉप के लिंक, आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं। संध्या मैम का लेते हैं मास्टर। संध्या मैम चंद्रपुर की है। नमस्ते सर। वंडरफुल मैडम, संध्या मैडम। आत्मवंदन। आत्मवंदन, बोलिए। आज का सेशन तो बहुत ही सुंदर था और मैं प्रबोध सर के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि प्रभु सर के अंदर मुझे बहुत लव एनर्जी और हैप्पीनेस की एनर्जी फील होती है। तो अभी तक मैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, लेकिन जब से प्रभु सर के साथ जुड़ी हूँ तो लव एनर्जी बहुत बड़ी है और हैप्पीनेस भी बहुत बड़ा है। तो मुझे तो लगता है यानी रिलेशंस भी उससे बहुत अच्छे हो जाते हैं, सभी बातें, सभी यानी जो भी हम काम भी करते हैं आसानी से होते हैं, या फिर बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये शॉर्टकट लग रहा है मुझे कि प्रेम एनर्जी और हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए। तो प्रभु सर के साथ सभी ने जुड़ना चाहिए। मैंने तो ऑनलाइन सेशन किया है और हम भाग्यशाली है कि प्रभु सर चंद्रपुर में आ रहे हैं और सभी ने जुड़ना चाहिए। आप भी आ रहे हैं सर? हम भी आ रहे हैं मैडम। सही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जरूर जरूर आना। तो चंद्रपुर में जैन मंदिर बहुत बढ़िया है और उधर वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी है। आप सभी जरूर आइए और सभी जो भी अभी आत्मा आपको दीपोभव कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो गुड़ाकेशा उन्होंने किया भी नहीं है, लेकिन वो जरूर आइए, उनका अनुभव लीजिए और लव एनर्जी और हैप्पीनेस की एनर्जी बहुत बढ़ाना चाहिए, तो जिंदगी बहुत स्मूथ होती है, आसान होती है। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। आपको देखते ही इतना आनंद और प्रसन्नता हो रही है, हम महसूस कर पा रहे हैं आप कौन सा एनर्जी पे है। थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल इनविटेशन। और मैडम जी देखिए, भद्रावती से हमको इनविटेशन मिली और चंद्रपुर से भी इनविटेशन मिली आज सभी लोगों को। आप जरूर आइए और आप एटलीस्ट 10 पीपल को आप बताइए, आज ट्राई करिए, क्योंकि उनका जिंदगी में एक ये अलग अनुभव होगी और इस धरती के ऊपर आप एक गुड़ाकेश योगी को बनाने का एक मौका है। अब जिनको भी भेजेंगे वो ध्यानी बनेंगे और गुड़ाकेश भी बनेंगे। जो और उनको ध्यान पता नहीं है तो भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि वहां आके उस वाइब्रेशन में उन्होंने ध्यानी बन जाएंगे और योगी भी बन जाएंगे। ठीक है। और आपको फ्रेंड्स को जरूर भेजिए और आपका अगर कोई शत्रु है उनको जरूर भेजिए, क्योंकि उनमें परिवर्तन आ जाएगी, उनमें प्यार और ध्यान ये खिल उठेगी, ज्ञान भी खिल उठेगी। प्लीज, थैंक यू सो मच। ध्यान के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी सर। इतना ज्यादा ध्यान मैं कर नहीं सकती थी, यानी ध्यान तो बहुत पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान में बैठ नहीं सकती थी। लेकिन जब से मैं ऑनलाइन गुड़ाकेशा कर रही हूँ तो मुझे यानी संघ की चेतना और प्रबोध सर की चेतना इतनी ज्यादा है कि मैं सिर्फ 2 मिनट सुनती हूँ, 2 मिनट के बाद जो ध्यान में जाती हूँ तो डायरेक्ट सुबह 6 बजे खत्म होता है मेरा ध्यान। यानी 6 बजे तक कैसे बैठती हूँ पता नहीं चलता मुझे। बीच में वो बुक रीडिंग वगैरह भी होता है तो मैक्सिमम मेरा तो छूट जाता है, मैं ध्यान में चली जाती हूँ। तो ये बहुत अद्भुत अनुभव रहा है मेरे लिए कि आसानी से ध्यान में बैठना, और ध्यान में बैठने के कारण तो बहुत सारे फायदे होते हैं। अंदर के ब्लॉकेजेस जाते हैं, फिर बाकी तो फिजिकल मेंटल है, जो भी सभी प्रॉब्लम जाते हैं, उससे फायदा तो बहुत होता है। लेकिन सभी को लगता है हम ध्यान में बैठे लेकिन बैठ नहीं पाते। लेकिन गुड़ाकेशा की टीम के साथ, प्रभु सर के साथ बहुत आसानी से हम लोग ध्यान में बैठ सकते हैं और उससे बहुत फायदा ले सकते हैं। तो सभी चंद्रपुर जरूर 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 आइए। धन्यवाद सर। Wonderful, madam. Thank you. Thank you. So we can close the session today. और अगर आप ऑलरेडी गुड़ाकेशा कर रहे हैं तो आप एक स्टैंड लीजिए कि आप अपने ग्रुप में सभी लोगों को
इस वर्कशॉप पे भेजिए। अगर उनको कुछ संकट है, कुछ हेल्प चाहिए तो आप वो प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। और इस वर्कशॉप को भेजिए। और प्राइमरी लीडर्स एंड अदर लीडरशिप टीम को ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप देखिए कि आपका पार्टिसिपेंट सब ये वर्कशॉप को आए। और जो गुड़ाकेशा अभी नहीं बने तो आप अभी जो चैट में लिंक भेजिए, आप वहां रजिस्टर करके आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.